हेलो एवरीवन। अगर आप बीएड कर रहे हैं या आप किसी और टीचिंग कोर्स में इनरोल है तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है टीचिंग एड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपको ये किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिया जा सकता है कि आपको इस टॉपिक पे फाइल बनानी है, कोई असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, कोई आर्टिकल लिखना है, तो ये सब। तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप किसी भी टॉपिक पे कैसे एक फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको फाइल बनानी होती है, पहले आता है इंडेक्स, जिसमें हम बताएंगे कि फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हम लिखेंगे और पेज नंबर वाइज यहाँ पे हम बताएंगे, जैसे कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं वो, फिर मीनिंग है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से टाइप्स है टीचिंग एड, उसमें हम टाइप्स लिखेंगे जैसे ट्रेडिशनल एड, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एंड प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, ये सब आप अपनी फाइल में लिखेंगे। कंक्लूजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी टॉपिक पे, सिर्फ इस पे नहीं, किसी भी टॉपिक पे अगर आप कंक्लूजन लिखते हैं तो आपकी फाइल काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद आते हैं, ये रहा हमारा टीचिंग एड्स। यहाँ पे हम बेसिक मीनिंग बताएंगे कि टीचिंग एड्स होता क्या है। तो ये वही है कि कुछ हेल्पफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी का या अदर टूल्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव हो पाए और बच्चों की लर्निंग अच्छी हो पाए, वो चीज़ों को क्रैम ना करें, वो समझ जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो किसी भी टॉपिक को लेकर, उनका इंटरेस्ट भी बने। तो बेसिकली ये टूल्स क्या होते हैं, फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये इनका काम होता है फैसिलिटेट करना, बेसिकली सप्लीमेंट करते हैं ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। और इसमें कोई ये टूल्स जैसे कि कुछ भी हो सकते हैं, वीडियोस, वर्किंग मॉडल्स होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, ये सब टीचिंग एड्स के अंदर आते हैं। हमारी जो बुक है वो भी एक टीचिंग एड होती है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब ऑब्जेक्टिव्स आप समझ गए होंगे कि वही है कि हमें स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाना है, उनका पार्टिसिपेट क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका ट्राई करना है। ये ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं ताकि स्टूडेंट क्या है, रिलेट कर पाए टॉपिक से एक अच्छे तरीके से, क्योंकि बेसिकली जब टीचर पढ़ाता है एक लेक्चर मेथड से तो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते कभी कभी। और क्या है, टू मेक द टीचिंग प्रोसेस सिंपल फॉर द टीचर्स के लिए भी वो सिंपलर फॉर्म में हो कि हाँ भाई इस तरीके से हमें पढ़ाना है, इजी वे में, स्टेप टू स्टेप। और फिर क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, इन्फॉर्मेशन मिले और लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम तक उन्हें वो रिटेन, उन्हें वो याद रहे इन्फॉर्मेशन। उसके लिए ये तभी हो सकता है जब बच्चे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करें। और टीचिंग एड में यही होता है कि बच्चे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करते हैं, जिससे वो इन्फॉर्मेशन उन्हें लॉन्गर पीरियड तक याद रहती है। फिर क्या है, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट इन क्रिएटिंग परसेप्शन टुवर्ड द कंटेंट, वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है उन्हें। फिर इंपॉर्टेंस और नीड क्या है, इंपॉर्टेंस यही है कि हमें बेटर अंडरस्टैंड करना है किसी भी टॉपिक को, बच्चों को क्लैरिटी मिले। सबसे पहला यही है कि क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएं उसे बच्चे समझे जेन्युइनली। कोई भी टॉपिक आता है तो वो बच्चों के लिए इजी हो और उसमें पिक्चर्स, वीडियोस को जो हम रिलेट करें तो बच्चे उसको रियल लाइफ से भी रिलेट कर पाते हैं। फिर क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शन बढ़ता है जब कोई भी चीज़ हम इस तरीके से दिखाते हैं जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, तो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो क्लासरूम इंटरेक्शन इससे बेटर होता है, हेल्दी होता है। फिर क्या है, क्रैमिंग इज डिस्करेज, तो क्रैमिंग नहीं करते यहाँ पे बच्चे, क्योंकि सिंपली हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को उसकी एप्लीकेशन साथ साथ में डेली लाइफ यूजेज ये सब भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करते बच्चे, बच्चों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जब हम टीचिंग एड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक टीचिंग क्या है, कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लेक्चर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बट कोई भी टीवी कमर्शियल आप देखें तो उसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट आता है टीवी कमर्शियल में, या कोई वीडियोस या कोई डिफरेंट टाइप से कोई चीज़ बताई जाए, तो यही हम यूज़ करते हैं। टीचिंग एड का प्रिंसिपल भी यही होता है। फिर क्या है, इन्हांसिंग वोकैबलरी, बच्चों की वोकैबलरी अच्छी होती है, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स उन्हें सीखने को मिलते हैं। और फिर क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर भी यहाँ पे आता है कि बच्चों का मोटिवेशन बना रहता है जब इस तरीके से टीचिंग एड से उन्हें पढ़ाया जाता है। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स क्या है, बहुत सारे टाइप हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, फिर आते हैं विजुअल, फिर आते हैं ट्रेडिशनल, फिर आते हैं ऑडियो एड्स, फिर ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये एक एक करके जानते हैं क्या है। जैसे ट्रेडिशनल क्या है, जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशनली एक लंबे टाइम से ये टीचिंग एड चलते आ रहे हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स में आज भी यूज़ होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो ये बेसिक टीचिंग एड है, बुक्स है, तो ये पुराने टाइम से चली आ रही है। कुछ फ्लैश कार्ड्स, मैप, ग्लोब, ये सब टीचर दिखा देते हैं पहले भी,
तो यही है हमारे ट्रेडिशनल। फिर आते हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो आप समझ गए होंगे कि आप हियरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम बच्चों को कुछ चीज़ें सुनाते हैं ऑडियो की फॉर्म में, जैसे रेडियो टेप हुआ, रिकॉर्डर हुआ। ये क्या है, बच्चों का प्रोनाउंसिएशन ठीक करने में, और उनका कुछ म्यूज़िक हम सुना देते हैं। इससे क्या है, लर्निंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिर क्या है, विजुअल एड्स। यहाँ पे बच्चे जो जिन चीज़ों को देखते हैं विजुअली, उनसे सीखते हैं, वो होती है हमारे विजुअल एड्स, जिसके अंदर आ जाते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, चार्ट्स, मैप, ये सब हमारे विजुअल एड्स हैं। कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर कटिंग आप क्लास में ले गए तो वो भी विजुअल एड्स में आ जाएगी। उसके बाद आता है ऑडियो विजुअल एड्स। ये काफ़ी बेटर होता है, इसमें हम ऑडियो का विजुअल का दोनों का ही कंपैरिजन लेके दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके चलते हैं। जैसे टेलीविज़न हुआ, कंप्यूटर हुआ, स्लाइड प्रोजेक्शंस हुए, तो इनसे क्या है, दोनों बच्चों की ऑडियो और विजुअल दोनों सेंसेस यहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ पे बच्चों को इंगेज करना काफ़ी आसान होता है, और उनसे क्या है, बेटर स्किल्स बच्चों की डेवलप होती है, वो बेटर तरीके से सीख पाते हैं। फिर है प्रोजेक्टेड एड्स, जिन्हें हम क्या है, जब एक वाइट एकदम वॉल होती है, उस पर जब हम एक लाइट बीम डालते हैं, बेसिकली जो हम प्रोजेक्टर आपने स्कूल्स या कॉलेजेस में देखे होंगे, हम उन्हीं की यहाँ पे बात करें। इसमें फिल्म स्ट्रिप, टीवी, वीसीआर, ये सब आ जाते हैं। एक लेंस आगे लगा होता है, जिसकी हेल्प से हमें जो वॉल होती है उस पर पिक्चर्स, मूवीज़ जो भी हम देखते हैं वो दिखाई देता है, वीडियोस वगैरह। ये होते हैं हमारे प्रोजेक्टेड एड्स। फिर आते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। यहाँ पे क्या है कि आप सिंपली आपने वॉल पे कोई चार्ट्स लगा दिया, कोई पोस्टर लगा दिया, मॉडल लगा दिया, फ्लेम बोर्ड्स लगा दिए, तो ये सब आते हैं हमारे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में। अब यहाँ पे क्या है, एडवांटेजेस है जो टीचिंग एड के, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर एक इंडिविजुअल को का जो सीखने का तरीका है वो अलग होता है। तो टीचिंग एड्स क्या है, उनकी सेंसेस को यूज़ करके इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि बच्चे, हर एक अगर अलग अलग लेवल के बच्चे हैं कि वो अलग अलग तरीके सीखते हैं, वो भी टीचिंग एड की ऐप से सीख जाए। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को जो भी चीज़ें हैं वो उसको रिकॉल करें, इन्फॉर्मेशन को बेटर रिकॉल करें, ये इसका एक एडवांटेज है। और जो मोनोटोनी होती है क्लास में टीचर की, कि टीचर ने बोल दिया, वो बच्चों को सुनना है, वो समझना है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। इससे क्या है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है बच्चों का, डिस्कशन ज़्यादा बढ़ते हैं क्या, और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल होता है, लर्निंग को परमानेंट करने में हेल्पफुल होता है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंशन भी आप इससे कैच कर सकते हैं क्लास के ओर, टीचर की ओर। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हुए। फिर आते हैं, जब किसी चीज़ के एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस पे यहाँ पे क्या है, जो मटेरियल की क्वालिटी है वो कभी कभी अप टू मार्क नहीं होती। कोई टीचिंग एड आप ले गए, वो आपने क्लास में लगाया, उससे पहले वो टूट गया, या फिर क्लियर उस विजिबल ही नहीं है उस पर चीज़ें, तो ये सब इश्यूज फेस करने होते हैं। और कुछ क्या है कि टीचर्स भी इतने ट्रेन नहीं हैं कि वो किस तरीके का मटेरियल यूज़ करे, ये सब चीज़ें उन्हें अच्छे से पता हो, कैसा होना चाहिए ये सब। और यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन भी होती है। जैसे आपने किसी भी टीचिंग एड की एप्लीकेशन की, मान लीजिए आपने प्रोनाउन पे टीचिंग एड बनाया, तो आप उसका मैथ्स में यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आपने ट्रायंगल का टीचिंग एड बनाया, आप उसका हिंदी या इंग्लिश में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस आ जाती है कि आपको एक टीचिंग एड आपने बहुत अच्छा बनाया, वो आप एक ही सब्जेक्ट में यूज़ कर पा रहे हैं। फिर आती है रिलेटिंग द एड्स टू द कंटेंट टू बी टॉट नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, कि उसको, अब आपने टीचिंग एड बना लिया, अब उसको अच्छे से टॉपिक से रिलेट करने में भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं उसमें भी कभी कभी टीचर लैक करते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर क्या है, क्रिएटिंग गुड क्वालिटी टीचिंग एड रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, टीचर्स का भी। फिर लगता है कि टॉपिक हम ऐसे ही पढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये हो गए कुछ डिसएडवांटेज ऑफ टीचिंग एड। उसके बाद आप जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है रिगार्डिंग टीचिंग एड, उसको लेके कंक्लूजन अपने वर्ड्स में लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपकी फ़ाइल कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे फाइल चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है जिन पे मैंने बनाई हुई है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, असाइनमेंट्स है, लेसन प्लान्स की वीडियोज़ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।